नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि संविधान के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको एक एक करके आपको जल्दी जल्दी समझाएं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, प्रीलिम्स के लिए और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए। संविधान जैसे आपको पता भी होगा कि थोड़ा संविधान में ना कठिन सवाल पूछ रहे हैं, तुलनात्मक रूप से, सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं। तो कैसे कठिन सवाल हो सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ में ये जो पूरा पीडीएफ है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका का सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद कर लो। बहुत सारे सवाल सीधे सीधे यहीं से आएंगे, और अगर आपको उद्देशिका याद है ना, तो आपसे हर सवाल बनेगा। नेट के लेवल के हो, किसी भी लेवल के हो, और आप भारत के नागरिक भी हो ना, तो आपको ये पता रहना चाहिए। आप इंटरव्यू में जाओगे, ये आएगा ही। आप अगर मेंस दिला रहे और आया संविधान की प्रस्तावना लिखो, तो आप सीधा सीधा लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप याद कर लीजिए, नहीं भी याद हो सकता तो क्रम याद कर लीजिए। पीएससी जिस लेवल के अब सवाल पूछ रहा है ना, वो बोलेगा कि इन्हें क्रम से जमाइए। पहले लिखेगा न्याय, मतलब सवाल कैसे आ रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि पीएससी के जो नए ट्रेंड है उसके हिसाब से बताइए। तो पहला लिखेगा न्याय, दूसरा लिखेगा समता, तीसरा लिखेगा अखंडता, चौथा लिखेगा बंधुता, और पांचवा लिखेगा स्वतंत्रता। बोलेगा इन्हें क्रम से जमाओ, 1 2 4 5 3, 2 3 4 5 1, ऐसे सवाल आएंगे। तो जब तक आपको ये याद है ना प्रस्तावना, तो आप आराम से इन सवालों को जमा सकते हो। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहली लाइन है हम भारत के लोग, मतलब प्रस्तावना भले लिखने वाले संविधान के निर्माता हैं, लेकिन किन के तरफ से लिखे हैं? तो हम भारत के लोग के तरफ से। मतलब संविधान को बनाने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु मतलब कि हमारा देश या हमारे जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और देश के दबाव में काम नहीं करेंगे। जो वो आदेश देंगे वो सभी मानेंगे। हम अमेरिका के, रूस के दबाव में नहीं रहेंगे, ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहेंगे। हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज में जो अमीर गरीब का भेद है वो ना रहे। ऐसे सवाल आ सकते हैं प्री में, इसलिए एक एक लाइन समझ लीजिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, और राज्य व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक तो आपको पता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। गणराज्य का अर्थ बहुत लोग को नहीं पता होगा, बताओ। गणराज्य मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च पद है वो पद देश के सभी नागरिकों के लिए खुला होगा। मतलब समझ रहे हैं, हमारा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है, तो भारत एक गणराज्य है। सवाल पूछ सकता है क्या ब्रिटेन एक गणराज्य है? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद है राजा रानी, और वो केवल राजा रानी बन सकते हैं, वंशानुगत है। तो इनका भी क्रम पूछ सकता है कि इनको क्रम से जमाओ, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एक और चीज, ये जो दो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और यहाँ लिखा है अखंडता नीचे, ठीक। तो ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़े हैं। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, पीएससी का पैटर्न बदल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सवाल ये भी आ सकता है कि संविधान में कौन सा न्याय, हम लोग तो ये सवाल पूछते हैं बच्चे लोग से, संविधान में कौन सा न्याय, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है? एक देते हैं सामाजिक, एक देते हैं आर्थिक, एक देते हैं ऐतिहासिक, एक देते हैं राजनैतिक। तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक है और राजनैतिक है। तीन न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक मतलब जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक मतलब समान काम के लिए समान वेतन, संपत्ति का बराबर बंटवारा। राजनैतिक मतलब सभी को वोट देने का अधिकार हो। फिर ये भी आ सकता है कि संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, ये भी 1 2 3 4 5 6 करके दे सकता है। तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। संविधान नहीं, सॉरी, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की।
फिर समानता क्या है? प्रतिष्ठा की और अवसर की, मतलब आपको इज्जत में और अवसर में समानता हो। फिर क्या है? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। समझ गए? तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो क्रम अगर आपसे बोले तो पहले है न्याय, फिर है स्वतंत्रता, फिर है समानता, फिर है गरिमा, फिर है एकता अखंडता और लास्ट में है बंधुता। ठीक। फिर संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, ये डेट ध्यान रखना, इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 9 दिसंबर 46 से 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अगला सवाल है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? तो इसका उत्तर है कि संविधान का भाग है अभी की स्थिति में। भाई संविधान के पहले एक केस हुआ जिसको बोलते हैं बेरूबारी केस 1960 में। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना ना अलग है यार, संविधान का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है। अगर केस से पूछा तो आप बताओगे बेरूबारी में नहीं है बोला गया। फिर केशवानंद केस, भारती केस जो लैंडमार्क केस आया 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC केस 1995 में भी कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। तो पहला सवाल भाग है कि नहीं? तो है। दूसरा सवाल कि क्या आप संशोधन कर सकते हो? तो हाँ, संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के हिसाब से। ये केशवानंद भारती केस में 2 चीज़ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और भाग है तो संशोधन किया जा सकता है। इसी के आधार पे संशोधन हुआ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। लेकिन ये कहा गया कि आप बेसिक फीचर नहीं बदल सकते। अब आप पंथ निरपेक्ष की जगह ये नहीं लिख सकते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक, जो बेसिक फीचर है वही रहेगा, लेकिन बदल सकते हो प्रस्तावना को। कितने बार बदला है? तो एक ही बार बदला है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जुड़े, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। तो प्रस्तावना से ना इतने ही सवाल आएंगे, एक आध सवाल आता है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।